दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल कहा जाता है, उस इलाके में एक माफिया डॉन के रूप में चर्चित, बहुचर्चित, कुख्यात जो भी कहिए, मुख्तार अंसारी, उनकी बीती रात बांदा के एक अस्पताल में मौत हो गई। वह बांदा जेल में लंबे समय से रह रहे थे। कन्विक्शन के बाद दो मामलों में वो कन्विक्ट थे। इसके पहले वो रोपड़ जेल में थे पंजाब के। जब उत्तर प्रदेश में सरकार का बदलाव हुआ तो योगी सरकार ने काफी प्रयास के बाद उनको उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कराने में कामयाबी उनको मिली और इस तरह वो उत्तर प्रदेश की जेल में थे। जेल से उनकी तबीयत कई बार बीच बीच में खराब होती रही, लेकिन कल जब उनको ले जाया गया तो वो ज्यादा देर तक अस्पताल नहीं रहे और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर हम बाद में आएंगे। पहले मुख्तार अंसारी के बारे में सुन लीजिए। मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल के समाज और राजनीति में लंबे अरसे से जाना जाता रहा है। उनको समाज के एक तबके में बेहद उनको नफरत उनके खिलाफ रही है और दूसरा तबका एक ऐसा रहा है जिसमें उनके लिए अपार समर्थन भी रहा है और यही कारण है कि वो कई कई बार चुनाव जीते पूर्वांचल में। और चुनाव जीतना भी कोई आसान काम नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के बगैर भी वो चुनाव जीते और पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहकर भी वो चुनाव जीते। तो बहुत दिलचस्प है उनकी पूरी शख्सियत, उनका करियर। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्तार अंसारी अपराध जगत से जुड़े हुए थे और अपराध जगत से सिर्फ जुड़े ही नहीं थे बल्कि उसके सरगना थे। यूं कहा जा सकता है कि पूर्वांचल में राजनीति और अपराध के रिश्तों की एक तरह से पैदाइश थे मुख्तार अंसारी। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए सोशियोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में, तो पूर्वांचल के समाजों में जो सामाजिक आर्थिक कारणों से टकराव था, उस टकराव में जो चीजें सामने उभरती रही समय समय पर और उस जटिलता, रिश्तों की, सामाजिक रिश्तों की उस जटिलता के बीच मुख्तार अंसारी की पैदाइश होती है, उनका उभार होता है। लेकिन मुख्तार अंसारी जिस परिवार से आए थे वो बहुत मशहूर परिवार था। अगर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि देखें तो एक बहुत फ्यूडल लैंडलॉर्ड किस्म का बहुत धनाढ्य परिवार था, लेकिन धनाढ्य होने के साथ बहुत पढ़ा लिखा परिवार था। राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक परिवार था, बल्कि दूसरे शब्दों में अगर इस जागरूकता को कहें तो तरक्की पसंद परिवार था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी, उनका भी नाम मुख्तार से शुरू होता है लेकिन बीच में अहमद है। मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे और यही नहीं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली पार्टी, उसके न केवल वो मेंबर थे बल्कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो 1927 से 28 के बीच में मुख्तार अहमद अंसारी, यानी जो अभी दिवंगत मुख्तार अंसारी हैं, उनके दादा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उसके फाउंडर्स में से एक थे और लंबे समय तक उसके चांसलर भी रहे। उसके चांसलर वो रहे 1928 से 1936 के बीच। 1936 में उनका देहांत हो गया। मुख्तार अंसारी, अब ये अपराध की पृष्ठभूमि इनको कैसे मिली, आपराधिक दुनिया में कैसे ये दाखिल हुए, ये तो जो आपराधिक मामलों के जानकार हैं, जो लंबे समय तक उस इलाके में क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं पत्रकार, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे या समाजशास्त्री बताएंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट होने के नाते लंबे समय तक एक राजनीतिक
विषयों पर लिखने, पढ़ने, समझने वाला पत्रकार होने के नाते मेरी जो समझ काम करती है कि कहीं ना कहीं डिरेलमेंट जरूर है उनकी शख्सियत में और परिवार के बीच में। परिवार से एक जुदा एक शख्सियत कैसे पैदा हुई, ये बहुत दिलचस्प जानना होगा। और मुझे लगता है कि उनके निधन के बाद, उनकी मौत के बाद भी ये कयास लगाए जाते रहेंगे और इसका शायद अध्ययन भी लोग करेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई हत्याओं के न केवल वो आरोपी थे, बल्कि एक हत्या के मामले में वो कन्विक्ट भी थे। कन्विक्ट थे कृष्णानंद राय, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक की एक नृशंस हत्या हुई थी। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय वो जेल में थे जब हत्या हुई, यानी मुख्तार अंसारी। कृष्णानंद राय किसी कार्यक्रम में गए थे, उनको वहां पर AK-47 से छलनी कर दिया गया और उनकी मौत हो गई। बताया जाता है, आरोप लगा कि कृष्णानंद राय की हत्या को जेल में रहते हुए ही मुख्तार अंसारी ने अंजाम दिलाया और उसको नियोजित किया, प्रायोजित किया, जो भी कहिए, उनके लोगों ने ही उनको मारा। ये आरोप था। और ये आरोप जब कोर्ट में पहुंचा तो उसमें काफी हद तक ये साबित हुआ, और साबित हुआ तो इसलिए 10 साल की उनको जेल हुई। तो इस कन्विक्शन को भी वो जेल में काट रहे थे। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट की प्रस्तुति जो थी इनकी तरफ से, उस केस में भी ये कन्विक्ट है। तो अपराध जगत का जो रिश्ता है वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन राजनीतिक जो जीवन है वो भी अद्भुत है कि वो लगातार चुनाव जीते, कई चुनाव जीते, उनके बेटे भी चुनाव जीते, और इसके अलावा उनके बड़े भाई जिनका नाम है अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी एक जमाने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत लोकप्रिय नेता थे मोहम्मदाबाद तहसील में, गाजीपुर के। लेकिन बाद के दिनों में उनका झुकाव दूसरी पार्टियों की तरफ गया जब पूर्वांचल में वामपंथी आंदोलन कमजोर पड़ा, और फिर वो अलग अलग पार्टियों में रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे, BSP में भी रहे। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो मौजूदा लोकसभा है, उस लोकसभा चुनाव में वो मेंबर थे गाजीपुर से, गाजीपुर के इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बहुजन समाज पार्टी के। और उन्होंने बहुत मशहूर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मनोज सिन्हा को पराजित किया था। तो अभी अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और अभी पता चला है कि समाजवादी पार्टी ने उनको गाजीपुर से टिकट भी दे रखा है और वो कैंपेनिंग भी कर रहे हैं पहले से। इसी बीच में मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई है। अब इसमें अलग अलग कयास है, अलग अलग आरोप है। एक तबका मानता है, जिसके लिए मुख्तार अंसारी एक घृणित व्यक्तित्व थे, एक घृणित शख्सियत थे, नफरत उनके खिलाफ थी, कि ईश्वरीय न्याय हुआ है। ईश्वरीय न्याय यानी भगवान ने, खुदा ने, जो भी आप कहिए, उन्होंने न्याय किया और उनको, उनकी मौत हो गई। ये चीजें छप के आ रही हैं और तमाम टेलीविजन चैनलों पर भी आ रही है कि एक तबका ईश्वरीय न्याय मानता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मरवाया। तो ये एक न्याय हुआ। लेकिन दूसरा जो तबका है वो मानता है कि ये उनके साथ जो हुआ है वो संदिग्ध है और इसकी छानबीन कराई जानी चाहिए, जांच कराई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 बार गंभीर आरोप लगाया कि उनको जेल में, उनके खाने में या उनके पीने में, किसी भी चीज में जहर मिलाने की कोशिश की गई थी और वो बीमार भी पड़े थे। ये उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा, अफजाल अंसारी से, जब वो जेल में उनसे मिलने गए। आज ही मैं सुन रहा था कि उनके बेटे, उनका नाम है उस्मान अंसारी, उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे पिता को धीमा जहर दे करके मारा गया है और उनको, उनका इलाज भी सही ढंग से नहीं हुआ, वरना 61 वर्षीय उनके पिता, इतनी बुरी उनकी सेहत नहीं थी, बहुत शानदार सेहत थी, बीच बीच में बीमार जरूर हुए थे लेकिन मरने जैसी स्थिति नहीं थी। और हार्ट अटैक हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ, इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। उनका यह कहना है कि आईसीयू से जब वो मंगलवार को ठीक हुए थे तो आईसीयू से आमतौर पे निकलकर वार्ड में या स्पेशल वार्ड में मरीज को भेजा जाता है, लेकिन उनके पिता को सीधे जेल के बैरक में भेज दिया गया और वो, उनकी हालत पहले से खराब थी
अभी अभी ठीक हुए थे, आईसीयू से सीधे बैरक ले जाने से उनकी सेहत प्रभावित हुई, ऐसा उनका आरोप है। अफजाल अंसारी जो पिछले ट्यूसडे को उनसे मिले थे, उनका भी ये कहना है, जो बड़े भाई उनके हैं, कि उन्होंने ये उनसे कहा था कि उनको उनके उनके खाने पीने में कुछ ऐसी मिलावट जरूर हुई जिससे उनकी तबीयत बीच बीच में खराब होती रहती थी और उल्टी होती थी और अजीब अजीब तरह के उनके शरीर में असर दिखता था। ये बातें उन्होंने वहां के पत्रकारों से जो घटनास्थल पर उनसे मिले, उन्होंने ये बात कही थी और ये अखबारों में रिपोर्ट भी हुआ है। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि किसका कितना सच है, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जो शासकीय जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि ये स्वाभाविक मौत है, बीमारी से हुई मौत है। डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने भी माना है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। बांदा अस्पताल के डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कहा है कि ये हार्ट अटैक से हुई मौत है। लेकिन चूंकि विवाद बढ़ गया है, इसलिए पोस्टमार्टम में अब जो आज हो रहा है, कब तक उसकी रिपोर्ट आएगी कोई नहीं जानता। पोस्टमार्टम में उनके परिजनों को भी बुलाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही ये पता चलेगा कि वाकई स्थिति क्या है और क्यों उनकी मौत हुई। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बारे में पता चलेगा। इसलिए हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम दोनों पक्षों की बात को आपके सामने बस पेश कर दे रहे हैं। और तीसरी बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि दो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश की, बहुत मशहूर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है और मायावती जी ने कहा है कि इस घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो। बसपा सुप्रीमो ने कहा है इस घटना की, उनकी मौत की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि जीवन रक्षा की जिम्मेदारी तो शासन की है और इस तरह से उन्होंने मौत पर सवाल भी उठाया है और इसकी भी एक तरह से इस पहलू को जोड़ा है। दोस्तों, ये बात तो सही है कि अगर कोई जेल में बंद है, चाहे वो विचाराधीन कैदी हो, चाहे वो कन्विक्टेड हो, उसके जान माल की, उसके खासकर जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी तंत्र की है, यानी शासन तंत्र की है। ऐसे में जेल में हुई, जेल प्रवास के दौरान जो तबीयत खराब हुई, फिर अस्पताल गए, अस्पताल में मौत हुई, तो ये घटना निश्चित रूप से एक चर्चा और विवाद का विषय बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसके पहले वो आईसीयू में भर्ती थे, आईसीयू के बाद उनको जेल लाया गया, उनके बेटे के मुताबिक तत्काल लाया गया। हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की भी प्रशासनिक हलकों से, लेकिन बात मेरी नहीं हो पाई है। लेकिन जो टिप्पणियां अभी आ रही हैं मेन स्ट्रीम चैनल्स पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो बता रही हैं कि पोस्टमार्टम के बाद ही प्रशासन इस बारे में कुछ कहेगा। लेकिन आज की तारीख में, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो प्रशासन का कहना है कि ये हार्ट अटैक से हुई मौत है। अब बिल्कुल आखिर में मैं मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और आपको दे दूं। मुख्तार अंसारी सिर्फ मुख्तार अहमद अंसारी स्वाधीनता सेनानी और भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी 1927-28, उनके सिर्फ पोते ही नहीं हैं, ये उनके दादा ही नहीं हैं, ये ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिनको नौशेरा का शेर कहा जाता है, जिनके कारण कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत में बरकरार रहा, जिन्होंने भारत की आर्मी के ब्रिगेडियर के तौर पे पाकिस्तानी घुसपैठियों और पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को चकनाचूर कर दिया, काफी उनको बुरा हाल कर दिया, लेकिन उनकी जान चली गई उस हमले को रोकने में, यानी पाकिस्तानी हमले को रोकने में। और नौशेरा भारत का अंग बना रहा। तो नौशेरा के शेर ये ब्रिगेडियर उस्मान के, जो महावीर चक्र विजेता थे, और उनके ये नाना लगते थे मुख्तार अंसारी के। तो परिवार का देखिए पृष्ठभूमि, और उस परिवार में मुख्तार अंसारी जो आपराधिक जगत से जुड़े, तो अद्भुत ये कहानी है। और वो रिश्ते में चाचा लगते थे। ये आमीन दूर के रिश्ते में हामिद अंसारी के बारे में कहा जाता है, जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं 2007 से 17 के बीच में, यह भी उस परिवार से जुड़े हैं और रिश्ते में दूर के चाचा लगते हैं, ये सूचना है। तो ब्रिगेडियर उस्मान की जो मौत है दोस्तों, वो 3 जुलाई 1948 को सीमा पर हुई थी, बॉर्डर पर हुई थी। तो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ।
और जो अपराध जगत में जो चीजें खींच ले गई उनको, वो एक अलग अध्ययन का विषय है। लेकिन उनकी जिस तरह से मौत हुई है वो निश्चित रूप से सिर्फ पूर्वांचल की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की समूची राजनीति को प्रभावित करेंगी, क्योंकि वो राजनीतिक दखल भी उनका था। उनके बड़े भाई स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव के दौरान मैं समझता हूं कि इस चुनाव के दौरान भी उनकी मौत एक विषय बनेगी, एक मुद्दा बनेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कई लोगों को फोन करके पूछा कि क्या हालात हैं, तो वहां पर पीस है, वहां पर माहौल बेहतर है, ठीक है, बेहतर तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है, कोई कोई घटना अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। डिप्लॉयमेंट काफी है वहां पर, अर्धसैनिक बल भी भेजे गए हैं, पुलिस भी लगी हुई है, लगातार वहां कवायद चल रही है ताकि कोई अशांति न फैले, किसी तरह का तनाव न फैले समाज में। तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। हालांकि मौत जो हुई है वो तो निश्चित रूप से एक बुरी बात है, क्योंकि किसी का भी मरना दुखद है, चाहे वो जेल में बंद हो या जेल के बाहर हो। और जेल में अगर बंद व्यक्ति की मौत होती है तो निश्चित रूप से वो एक ऐसी घटना है जिसके लिए प्रशासन को जवाब तो देना ही पड़ता है, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।